अस्सलामुअलैकुम। मेरी तरफ से तमाम लोगों को जुम्मा मुबारक हो। आपकी जुम्मे की सुबह हो रही होगी यकीनन। और मैंने सूरत कलम में पढ़ रही थी तो उसकी आखिरी दो आयात मुझे बड़ी अच्छी लगी, जिसमें था कि जब ये काफिर लोग कुरान पाक को सुनते हैं तो आपको ऐसी नज़रों से देखते हैं कि गोया वो तुम्हारे कदम उखाड़ देंगे या फुसला देंगे, गोया वो आपको कहते हैं दीवाना, हालांकि ये तो सारे जहानों के लिए नसीहत है। इसमें बड़ी खूबसूरत मुझे बात लगी कि एक तो हम सूरत कलम की आखिरी दो आयात अक्सर नज़र बद के लिए, प्रोटेक्शन के लिए पढ़ते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक पढ़ते थे, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफ़ार नुकसान पहुंचाते थे अपनी नज़रों से, हसद से, नफ़रत से, तो अल्लाह ताला ने उनको प्रोटेक्शन दी। यानी यहाँ कहा गया कि अगर हम आपको प्रोटेक्शन ना देते तो वो आपको फुसला देते या आपको नुकसान पहुंचाते। इससे सबसे बड़ा मैसेज ये मिलता है कि हमने अपने आप को अगर प्रोटेक्ट करना है किसी किस्म की भी नज़र बद से, हार्म से, इनसिक्योरिटी से, तो आपको अपने आप को अल्लाह की पनाह में देना है। जैसे बॉडी वीक होती है तो हम अपने आप को कैसे बूस्ट अप करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीविटामिन्स, डिफरेंट लाइफस्टाइल चेंज करके, एक्सरसाइजेस के थ्रू। इसी तरह रूहानी मजबूती के लिए, ताकि आपको नज़र बद आप पे असर ही ना करे, उसका मैं बड़ा खूबसूरत मैं डॉक्टर फ़रहत हाशमी का लेक्चर सुन रही थी, उसमें वो बता रही थी सुबह शाम की दुआएं तो हमारे पास हैं, कलाम है, दरूद शरीफ है, इसके साथ साथ आपने अपनी तरबियत करनी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है सुबह दोपहर शाम। इससे ये फ़ायदा होगा कि दूसरों पे उंगलियां उठाने की बजाय, जिसकी वजह से बहुत सी ज़हनी बीमारियां आती हैं कि इसने मुझे नज़र लगा दी, ये मेरा बुरा सोचता है, बदगुमानी है, ये सारी चीज़ें आप इन चीज़ों से निकल आएंगे, क्योंकि आप खुद अपने आप को इतना मजबूत कर लेंगे। तो जो एनर्जी और टाइम आपने दूसरे पे बहतान लगाने पे करनी है, अपने आप को मजबूत करें दुआओं के ज़रिए, अल्लाह के कलाम के ज़रिए, अल्लाह के सामने झुकने के ज़रिए। एक और बड़ी प्यारी बात उन्होंने की कि अगर आपको ये पता चल जाए कि किस बंदे ने नज़र लगाई है, तो उसके वज़ू का पानी, स्पेशली नाफ के नीचे वाले हिस्से का बहा हुआ पानी जो है वो लेकर बहाएं उस बंदे पे जिसमें नज़र लगी है। तो अगर आपसे कोई पानी मांगता है, देखिए नज़र प्यार की भी होती है, हो सकता है आपको किसी बंदे से इतना प्यार हो, कई दफ़ा अपनी नज़र लग जाती है, माँ की नज़र लग जाती है। तो अगर एक बंदा एक तकलीफ़ में है और उसको ये डाउट है कि आपकी वजह से कुछ हुआ है, तो अगर पानी मांगता है तो यू कैन गिव। दूसरी चीज़ मैंने देखी कि अगर एक बंदा आउट ऑफ साइड है, समझ नहीं आ रही किसने नज़र लगाई है, तो उसका था कि बेरी के साथ पत्ते लेके उसको ग्राइंड करके 2-3 लुक़मे खा के और बाकी को पानी में डाइल्यूट करके उससे आप गुस्ल ले लें। आप ये डॉक्टर साथज़ा डॉक्टर फ़रहत हाशमी का लेक्चर सुन सकते हैं सूरत कलम का, क्योंकि मैं आजकल 29 पारे पे हूँ, तो उसकी आखिरी दो आयात को मैंने डिटेल में उनके सुना। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं इसलिए दे रही हूँ, तो इसका बड़ा एहतमाम करें। और इसमें मैसेज क्या है कि आपने अपनी रूहानी मजबूती पे बहुत ज़ोर देना है। आपने अपनी एनर्जी और टाइम किसी को ब्लेमिंग गेम करने में, बोतान करने में, फरसुदा ख्यालात में गुम रहने में कि इसने मेरे लिए ये कर दिया, जिसकी वजह से रिश्ते और सकून तबाह हो जाते हैं, उसकी बजाय वो एनर्जी आपने दुआओं पे, अल्लाह की तरफ आने पे, अपने आप को मजबूत करने में, और 2-3 तरीके मैंने आपको बताए हैं उसको करने में लगाएं। नज़र इतनी बुरी चीज़ है ना कि इंसान को तबाह कर देती है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफ़ी अहादीस हैं। फिर हमारे पास माशाल्लाह जो सुबह शाम की दुआएं हैं उसमें आपको सूरत फलक, सूरत नास मिल जाएगी। 3-3 दफ़ा पढ़ के अपने ऊपर, अपने घर वालों पर, अपने प्यारों पर फूंके, उनको भी ये तरबियत दे, घर वालों को भी, कि कैसे हमने हासिद की नज़र से, मुनाफिक की नज़र से या फिर प्यार की नज़र से बचना है। और जो तरीके मैंने आपको बताए हैं, दुआएँ तो हैं, यानी वज़ू वाला पानी और बेरी के पत्ते, उसको भी देखिएगा। ये था मैसेज कि कम टूवर्ड्स द पॉजिटिविटी। सूरत कलम ज़रूर पढ़ें, लेकिन उसमें जो हिडन मैसेज है उसको भी समझें। अपनी रूह की अफजाइश, अपनी रूह की मजबूती, अपनी रूह को इस काबिल बनाएं कि उस पर किसी किस्म की नज़रें, शर, बद असर ना कर सके। दिस वाज द मैसेज ऑफ द डे। कीप मी इन योर प्रेयर्स। थैंक यू।